नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और जैसा कि आप सभी थंबनेल में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जीडी 2024 के लिए। यानी कि इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था जब लास्ट टाइम आपकी वैकेंसी आई थी और आपने फाइट किया होगा आई थिंक। और जो पिछले टाइम से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि कितने सारे टॉपिक जो हैं एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन उसके अंदर आ चुके थे। पुराना वीडियो अगर आप देखना चाहे तो मैं यहाँ पे आइकॉन आपको दे दूंगी, इस पर क्लिक करके आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने और भी कुछ टिप्स दिए हैं और भी कुछ स्ट्रेटजी बताई है जिसके द्वारा आप अच्छी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं ताकि 135 प्लस नंबर जो है आपके अच्छे से आ जाए और एक सीट जो है आप अपने पक्के कर ले। चलिए शुरुआत करें उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है और आपका मन है करना चाहे तो ये अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की बात करें तो इस पे जितने भी मेरे लेक्चर होते हैं पर डे वो सभी की सभी पीडीएफ जो है आपको इसके ऊपर मिल जाएगी, तो आप जरूर इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जीके जीएस के बारे में। और ये वाला टॉपिक जो है यानी कि ये सिलेबस जो है मैं कंप्लीट कराती हूँ आपको जीके जीएस, और अपनी विद इन 2 डेज के अंदर जो है आपकी एसएसजीडी की मैं क्लास जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए जीके जीएस के बारे में जानते हैं कौन कौन से टॉपिक जो हैं इस बार इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे तो पूरा सिलेबस आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, पर मेन ये टॉपिक है जो पिछले बार से मतलब लगातार 7-8 सालों से ज्यादातर रिपीटेड टॉपिक है। चलिए सबसे पहले संविधान के बारे में पढ़ना है। मैं यहाँ लिखने का काम नहीं करूंगी, अगर मैं लिखना शुरू हो गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ बोलूंगी तो आप थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिएगा। और मैं आपको यहाँ बता दूंगी कि कौन से टॉपिक से कौन से जो है टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए संविधान और अनुच्छेद इसमें आपको कंप्लीट करने हैं मौलिक अधिकार, है ना, राज्य नीति निदेशक तत्व आपको कंप्लीट करने हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड, इसके अलावा जो चुनाव वगैरह होते हैं चुनाव आयुक्त वगैरह हो गया उससे रिलेटेड, लोकसभा राज्यसभा, और इसके अलावा 10 देशों से जो अपने भारत के संविधान के समय में मतलब जब निर्माण कर रहे थे उसके दौरान 10 देशों से जो जो चीजें ली गई है कृपया उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। तो आप एक चीज यहां से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अनुच्छेद से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके इसके बनेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें राजवंश की, तो राजवंश में सबसे प्रमुख आपको मुगल पढ़ने हैं और दिल्ली सल्तनत पढ़ना है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे ही प्राचीन इतिहास खत्म होता है मध्यकाल की ओर इंटर करते हैं, तो मध्यकाल और आधुनिक काल अगर आप पूरा कवर करते हैं तो वेल एंड गुड है, एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ नहीं जाएगा। चलिए राजवंश में मैंने आपको बताया है मुगल, दिल्ली सल्तनत और इसके अलावा दक्षिण भारत के शासक थोड़े कुछ पढ़ लीजिएगा क्योंकि उनमें पूछा जाता है। जैसे चेर राजवंश की स्थापना किसने करी थी, पांड्य की किसने करी थी, इससे चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है चलिए इसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। इतिहास के प्रमुख युद्ध बड़े इंपोर्टेंट हैं, ज्यादातर युद्ध बाबर के, शेरशाह सूरी, अकबर, महाराणा प्रताप, और इसके अलावा विश्व युद्ध जो हुए थे उनसे रिलेटेड चीजें, वॉडी वॉश की संधियां वगैरह, तो ये चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो 2 क्वेश्चन इसके हर बार आते हैं। चलिए सैनिक अभ्यास का 1 क्वेश्चन आएगा, करंट का क्वेश्चन है ये कि अभी हाल ही में जो है युद्ध अभ्यास कौन से देश के मध्य हुआ, जैसे वज्र अभ्यास हुआ है, इसके अलावा फाइजर हुआ है, तो कौन कौन से देश के मध्य हुआ है, त्रिपक्षीय देश में कौन कौन सा हुआ है, कहाँ पे युद्ध अभ्यास हुआ है, क्या क्या जो है समझौते के दौरान चीजें हुई है, तो उससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन आपका आएगा। नव नियुक्त मंत्रिमंडल के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो एक तो मोदी कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह पढ़ लेना क्योंकि ये टॉपिक इसमें से कुछ टॉपिक बचे होंगे वो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ 2 दिन बाद से। एक तो मैं आपको एसएसजीडी का प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कराऊंगी जीके जीएस से रिलेटेड, जितना भी सेशन होता है जीके जीएस में वो, और दूसरा ये जो सारे टॉपिक में मैं आपको बता रही हूँ एक एक टॉपिक भी मैं आपका कवर कराने वाली हूँ। तो आप जो है परीक्षा तक जरूर जुड़े रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो है पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक जो है अपना चल रहा है। ठीक है चलिए इसके अलावा नव नियुक्ति आपको पढ़ना है, जिसमें अभी हाल ही में हाई कोर्ट जज वगैरह की नियुक्ति हुई हो, कैबिनेट की हुई हो, वो आपको पढ़ना है। खेल एवं खिलाड़ी आपको पढ़ना है, जैसे कि नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा कहाँ से संबंधित है, वो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, वो कौन सी ट्रॉफियां उन्होंने जीती है, किस सन में उन्होंने जीता है, अगर उन्होंने भारत के सबसे बड़े पुरस्कार जीते हैं
तो कब उन्होंने जीता है, और इसके अलावा और कौन कौन से उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, उनके ऊपर कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक खिलाड़ी का। तो इसी प्रकार जितने भी खिलाड़ी है, मीराबाई चानू हो गया है, अवनी लखारा हो गई है, जितनी भी खिलाड़ी है जो ओलंपिक वगैरह तक जाके आए हैं, तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे से कवर करिए। चलिए, तो 1 से 2 टॉपिक, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इनके आएंगे। प्रमुख संस्थापक, एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी देखने को मिलता है, पर एक ज्यादातर। प्रमुख संस्थापक में जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने करी, ब्रह्म समाज की किसने करी है ना, आदि ब्रह्म समाज की किसने करी है, भारतीय ब्रह्म समाज की किसने करी है। तो ऐसे जो समाज के संस्थापक है वो पढ़ने हैं। योजनाएं पढ़नी है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और जैसे सेक्शन में आप कंप्लीट करते हैं कि हिंदी भाषी राज्य से आ रहे हैं, तो उनकी जो योजना चल रही है वो आपको पढ़ना है। जैसे यूपी की हो गई है, बिहार की हो गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इनकी भी योजना आपको पढ़नी है। प्रमुख नदियां एवं सहायक नदियां आपको पढ़नी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नदियां एवं सहायक नदियां, एक तो नदियों को उद्गम, दूसरी लंबाई, और सहायक में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की तरफ की नदियां भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कहाँ से निकलती है और एंड छोर कहाँ होता है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कि अरब सागर में गिर रही है, वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ज्यादातर बड़ी बड़ी नदियां ही पूछी जाती है, जैसे नर्मदा हो गई है, गंगा हो गई है, नील, अमेजन वगैरह, तो थोड़ी आपको वर्ल्ड में भी लेके चलना पड़ेगा। नृत्य उत्सव, इनसे रिलेटेड अभी हाल ही में जो उत्सव मनाए गए हैं, एक तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, नृत्यकार का नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो वो जरूर इंपोर्टेंट है। जैसे अभी अपन बात करें संगीतकार की, लता मंगेशकर की जो है मृत्यु हो चुकी है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कौन से पुरस्कार उन्होंने जीते, कौन सा गाना उनका हिट रहा, कुछ भी आ सकता है पेपर में, है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन इनके मान के चलिए। एक उत्सव का आता है, एक नृत्यकार का आता है, और नृत्यकार जो है कहाँ से संबंधित है और कौन सा पुरस्कार उनको मिल चुका है। पड़ोसी देश के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा देश जो है कौन से देश के साथ में सीमा साझा करता है, उनकी करेंसी क्या है, इसके अलावा उनके अंदर कौन से मुख्यालय स्थित है, और उनके जो है अभी हाल ही में वर्तमान में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर प्रेसिडेंट है तो वो कौन है, उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते ही आते हैं। चलिए, फिर बात करें पुस्तक एवं लेखक, ये भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये अभी हाल ही की जिन पुस्तकों का विमोचन जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके द्वारा हुआ, जैसे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुआ, रामनाथ कोविंद के द्वारा, अमित शाह के द्वारा हुआ है, या कोई गुजरात की जो न्यायाधीश है उनके द्वारा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है, तो जो जिन पुस्तकों का विमोचन हुआ है, खासकर उन पुस्तकों के ऊपर जो है आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ बात सिर्फ एक एक क्वेश्चन की हो रही है और एक एक टॉपिक पूरा जा रहा है, ऐसे मत समझिएगा, क्योंकि एक टॉपिक और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जब अपन बोलते हैं ना, अरे यार मेरी तो 140 से चली गई और मेरे 139 ही थे, तो वही इशू बनता है। तो एक एक टॉपिक, एक एक नंबर बड़ा मायने रखता है। चलिए, सिख गुरु के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आएगा, और इनमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन से नंबर के कौन से गुरु है। ज्यादातर अगर मैं आपको बोलूं तो पहला, चौथा और 9वां नंबर के गुरु, जिसे लास्ट तेग बहादुर तक अपन पढ़ते हैं, तो 9वें गुरु के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, और सिख धर्म की स्थापना के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। वैसे मैंने जब आपको हिस्ट्री कंप्लीट कराई थी, तो हिस्ट्री के लिए भी मैं यहाँ पे एक आइकॉन दे दूंगी, जिसमें हिस्ट्री की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी, मतलब 0 से शिखर तक। हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ नहीं आता है आपको, पेन कॉपी लेके बैठना। और आज मेरी लास्ट क्लास होने वाली है, अंतिम क्लास है हिस्ट्री के बारे में, तो उसको भी आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो रात 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में न्यू लॉन्च ऐप, अगर अभी हाल ही में जो जो ऐप लॉन्च हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। खेल से संबंधित शब्द, जैसे पूछा जाता है ना, आगा खाका, रणजी ट्रॉफी जो है, विमंडन वगैरह हो गया है उससे रिलेटेड, या फिर राधा ट्रॉफी हो गया है, जो बहुत सारी ट्रॉफियां हैं उनसे संबंधित, यानी कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है वो भी आपको पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। गांधी युग के बारे में डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आएंगे। गांधी युग में मुझे शायद आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, गांधी जी के सारे आंदोलन पढ़ना है, कहाँ से स्टार्टिंग करी थी और कौन से आंदोलन में किस बात को लेके जो उन्होंने जंग छेड़ी थी, बस यही आपको याद रखना है। नेशनल पार्क आपको सारे याद करने हैं, सारे टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, है ना। वायसराय अभी हाल ही में मैंने आपको कराए हैं, तो एक वायसराय पूछा जाएगा, कौन से सन में कौन सा वायसराय था और कौन से वायसराय के द्वारा क्या किया गया है ना, तो वो थोड़ा याद रखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे वायसराय लिलिंथिगो, उसने भारतीय लोगों से बिना किसी घोषणा के भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, तो वो बड़ा चर्चा में रहा। लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्ताव जो वो लेके आया उससे रिलेटेड उसको याद रखना है। कर्जन
विभाजन के लिए जाना जाता है, हड़प नीति के लिए डलहौजी जाना जाता है। तो ऐसी कुछ चीजों रिलेट करके आप थोड़ा सा याद करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रमुख न्यायालय सॉरी माफ कीजिएगा, प्रमुख मुख्यालय स्थापना एवं प्रमुखों के बारे में पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, है ना। दिवस एक पढ़ लीजिएगा, पूरे 12 महीने, यानी कि जनवरी के इंपोर्टेंट दिवस, फरवरी के, फिर मार्च के। अगर आपको चाहिए ना वीडियो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जाइएगा। मैंने वैसे तो करा रखे हैं, पर एसएससी जीडी स्पेशल मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो आप मुझे एक बार कमेंट में यस लिख के चले जाइएगा कि हमको जो है ये टॉपिक चाहिए, सारे के सारे टॉपिक कवर करा दो। मैं आपको 30 दिन के अंदर सारे टॉपिक कवर करा दूंगी, है ना। मतलब दिसंबर तक अपन कवर कर लेंगे, फिर आपके पास रिवीजन का टाइम बच जाएगा। भारत में प्रथम महिला एवं पुरुष आपको पढ़ने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इनके बनते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो बार बार रिपीट होते हैं, ये टॉपिक तो आपको पढ़ना है। और इसके अलावा भी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहे तो मैं आपको बोल सकती हूँ भारतीय भूगोल अगर आप पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको 8 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और उन 8 टॉपिक की लिस्ट मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी है, तो उन 8 टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, जिसमें भारत के सामान्य परिचय से लेके भौतिक प्रदेश वगैरह हो गए, जिसमें 6 भौतिक प्रदेश हो गए, हिमालय वाले क्षेत्र हो गए, नदियां वगैरह हो गई हैं, प्रोजेक्ट वगैरह हो गए हैं, तो उनसे रिलेटेड चीजें। फिर इतिहास की बात करें तो मध्यकाल और आधुनिक इतिहास जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। राजनीति की बात करें तो प्रमुख अनुच्छेद पे थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा, और निर्वाचन और 2011 की जनगणना। चलिए, ये वाले टॉपिक तो आपको कवर करने ही है। अब दूसरे जो है इनके बारे में जान लेते हैं कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक को इस बार अच्छे से पढ़ना है। चलिए, सारे टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है, सिर्फ वही शामिल किया है। ऐसे तो रीजनिंग को अगर आप कवर करते हैं तो लगभग 25 से 30 टॉपिक होते हैं, है ना। पर इंपोर्टेंट टॉपिक ये सारे हैं, थोड़ा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे ज्यादा आपको किस पे ध्यान लगाना है। चलिए, सबसे प्रमुख रूप से दर्पण प्रतिबिंब आ रखे हैं, 2 क्वेश्चन। इसके अलावा कागज को मोड़ना, ये रहा, कागज को मोड़ना 3 क्वेश्चन आपके इस बार लगातार आते हैं। इसके अलावा कोड भाषा के 2 क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन आते हैं, वर्गमूल का 1 क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो कवर करना चाहे तो कर सकते हैं। वेन आरेख आपको पढ़ना है ना, वेन आरेख आपको पढ़ना है, 1 क्वेश्चन लगातार आता है। लुप्त संख्या के 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। फजल का 1 क्वेश्चन आता है, पासा का 1 क्वेश्चन आता है, कूट भाषा के 3, प्रश्नवाचक के 3 क्वेश्चन, और बाकी आप देख सकते हैं ना। तो इनमें क्या है, 1-1, 2-2, 3-3, और जिनमें मैंने 2-2, 3-3 लिखा है। कृपया रीजनिंग अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो शुरुआत आप यहीं से। चलिए, नेक्स्ट जान लेते हैं हिंदी के बारे में, कि हिंदी के बारे में कौन कौन से जो है टॉपिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें विलोम शब्द की, तो सबसे अधिक आने वाला ही टॉपिक यही है, 3 से 5 नंबर आपको दिला के जाता है। और एक आता है गद्यांश पद्यांश। अगर गद्यांश पद्यांश एक भी आपके पेपर में आ गया, हिंदी के अंदर एक भी गद्यांश अगर आ गया, तो 5 नंबर आपके कवर करा देगा। मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे तो प्रत्येक के 2 नंबर, 10 नंबर आपको यहाँ से कवर करा देंगे। तो गद्यांश पद्यांश कैसे सोल्व किए जाते हैं, अगर आपको कोई भी टीचर अच्छे लगते हैं हिंदी से रिलेटेड, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ आपको जीके जीएस कंप्लीट कराऊंगी, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो ही मैं आपको कराऊंगी। बाकी हिंदी के जो भी आप टीचर से पढ़ना चाहें उनसे थोड़ा सा लेक्चर में लीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो उनसे पूछिएगा कि गद्यांश पद्यांश को सोल्व करने का बेटर तरीका क्या है, क्योंकि कभी कभी अपन दिमाग लगाते हैं ना, तो वहां पे भी गलती हो जाती है ना। तो गद्यांश पद्यांश के 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा देखो, इसमें क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत सारे बनेंगे, और नहीं बने तो सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। फिर मुहावरे आपको कंप्लीट करना है, 1 से 2 क्वेश्चन, और इनके साथ में लोकोक्तियां जानते हैं ना, जैसे सामान्यतः गांव की लैंग्वेज अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति होता है जो बार बार उन शब्द का प्रयोग करता है ना। या गांव की सामान्य लैंग्वेज में बोले जाने वाले शब्द जैसे लोकोक्तियां, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, थोड़े में बहुत कुछ कहना है, ज्ञान वगैरह, या अधूरा ज्ञान होने पे बड़ा दिखावा करना। तो ऐसी चीजें मतलब ज्यादातर गांव में, और गांव में बहुत सारी चीजें यूज होती है, मतलब लैंग्वेज में आप देख सकते हैं लोकोक्तियां में। तो थोड़ा सा आप अगर लॉजिक भी लगाएंगे तो आराम से बन जाएगा। पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन और प्रतिस्थापित के 3 क्वेश्चन आते हैं। वाक्य को पूरा करना 2 क्वेश्चन, सही वर्तनी के 2 क्वेश्चन आएंगे, और समानार्थी के 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। त्रुटि निकालने 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और वाक्यांश के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल इनका टारगेट पूरा करना होता है कि इनको 20 क्वेश्चन देना है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, फिर बात कर लेते हैं मैथ्स की। और मैथ्स तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हो सके तो सारे टॉपिक कवर कीजिएगा, पर यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा ध्यान कौन से टॉपिक पे आपको लगाना है।
प्रतिशत सबसे अधिक आपको ध्यान लगाना है, 4 से 5 नंबर, मतलब 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वाला टॉपिक कवर करेगा। जो बेस्ट टीचर आपको लगे उनसे आप मैथ्स को जरूर कवर कीजिएगा। चलिए, अनुपात और समानुपात की बात करें तो रेडियो एंड प्रोपोर्शंस के रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ना है। 2 क्वेश्चन यहाँ के आएंगे, या तो त्रिज्या आएगा, या फिर बेलन आएगा, या फिर आयतन आएगा, या फिर आयत आएगा। इन 4 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। चारों के चारों टॉपिक थोड़ा एडवांस मैथ्स के अंदर चले जाते हैं, है ना, अर्थमेटिक नहीं है, एडवांस है। अगर आपने अर्थमेटिक ही पढ़ा है तो मेरा सजेशन यह है कि अगर टाइम कम है आपके पास में, वीडियो आप बहुत लेट देखते हैं, अगर ये 1 महीना बचता है, तो फिर मेरा सजेशन है कि त्रिज्या, बेलन, आयत और आयतन को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे टॉपिक भी है, उनसे आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि 4 टॉपिक मिला के एक ही क्वेश्चन बनेगा, या तो आयतन से, शंकु से, त्रिज्या से, बेलन से, किसी से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाल दूरी के क्वेश्चन 2 आते हैं, समय कार्य के भी 2 आते हैं, पट्टा के भी 2 आते हैं, औसत के 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि के 1 से 2 क्वेश्चन, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। अगर चक्रवर्ती ब्याज आ गया तो 2 आया, और साधारण ब्याज आया तो भी 2 आया। मतलब अगर साधारण ब्याज आ चुका है तो फिर चक्रवर्ती देखने को नहीं मिलेगा। और ट्रेन, पाइप टंकी और क्रय विक्रय, इनसे भी रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सारे की सारी बात हुई इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और मैं आपको कुछ सजेशन करना चाहूंगी, एक टिप मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसके जरिए आप जो है इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये टॉपिक आपने देखे हैं अभी ऑल सब्जेक्ट के, है ना, ऑल सब्जेक्ट के अगर आपने टॉपिक देखे हैं तो सबसे पहले तो नियम बनाओ कि हमको प्रतिदिन एक टॉपिक कवर करना है। अगर आप पहले से ही कवर कर चुके हैं तो सभी टॉपिक को लेकर 2-2 टॉपिक का रोज रिवीजन करो, है ना। पहली चीज, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार ही SSCGD की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है, सबसे पहले सभी सिलेबस को पता करिए कि सिलेबस क्या है। इसके ऊपर एक वीडियो है मेरा ऑलरेडी, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है, उसको देख लीजिएगा। सिलेबस पता होने के बाद में ये टॉपिक मैंने बताया है, सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़िएगा, है ना। क्या पढ़ना है? उन टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक को कवर करने के बाद में क्या करोगे? प्रैक्टिस सेशन लगाओगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। प्रैक्टिस सेशन इतने लगाओगे, प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ में आप क्या लगाओगे? ओल्ड पेपर लगाओगे, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल पे चेक करिएगा, आपको मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे प्रोवाइड करा रखे हैं। और इसके बाद टॉपिक कवर हो गया, प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं, ओल्ड पेपर लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाता है कि यार हमने जो है थोड़ी अच्छे से तैयारी कर ली है। अगर ऐसा कुछ लगने लगे ना कि अच्छे से तैयारी कर दी है, उसके बाद क्या लगाओगे? मॉक टेस्ट लगाओगे। क्या करोगे? मॉक टेस्ट लगाओगे, और ये मॉक टेस्ट जो रहेगा वो आपका भ्रम तोड़ देगा कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जब आपको लगने लगेगा ना कि हाँ हमने 80% तैयारी कर दी है, उसके बाद ही आप कहाँ जाएंगे? मॉक टेस्ट पे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अगर मैंने स्ट्रेटजी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड ऐसा कोई वीडियो बनाया है तो उस हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, 99%, वो यही गलती करते हैं। सबसे पहले अरे उन सर का मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है या फिर सस्ता मिल रहा है, पहले मैं उसको खरीद देता हूँ, लगा लेता हूँ। भाई साहब, पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, टॉपिक कौन से कवर करने हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा आए, ओल्ड पेपर ही उठा के नहीं देखे, सीधा कूद पड़े मॉक टेस्ट पे। और जैसे ही मॉक टेस्ट पे गए, 1 दिन लगाओगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और 4 दिनों में क्या हुआ? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं कि 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, और वहां क्या हुआ जनाब? क्या है? 45 नंबर, 35 नंबर या 30 नंबर। तो वही क्या हो जाओगे? आप बैक डाउन हो जाओगे, मतलब सोचोगे कि भाई हमसे कुछ नहीं, हम नहीं। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है जो बहुत सारे करते हैं, आप मत कीजिएगा। पहले टॉपिक कवर कीजिए, सिलेबस को पता करने के बाद टॉपिक कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद ओल्ड पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। सारी चीजें कवर होने के बाद क्या करेंगे? इन सभी का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो चीजों को पढ़ने के बाद रिवाइज करना कभी भी याद ही नहीं रखते। तो सबसे प्रमुख जो जो चीजें आप पढ़ते हो, और अगर आप रोज रिवीजन नहीं करना चाहो ना, तो एक डे फिक्स करो, एवरी संडे, एवरी सैटरडे, एवरी मंडे, ट्यूसडे, जो भी आपको बेस्ट लगे, एक दिन जो है तय करो, और उसी दौरान जो है आपको से पूरे दिन भर रिवीजन करना है कि पूरे वीक में मैंने साइंस में ये पढ़ा है, मैंने हिस्ट्री में ये पढ़ा है, मैंने ज्योग्राफी में ये पढ़ा है, मैंने मैथ्स में ये पढ़ा है। तो जो जो चीजें आप पढ़ते हो ना,
सबसे इम्पोर्टेंट तौर पे उन सभी का आप रिवीजन करें। दूसरी चीज, अगर आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर भी अटेंड कीजिए जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सके, है ना। तो ऑनलाइन लेक्चर प्रैक्टिस सेशन के लिए आप ले सकते हैं, मॉक टेस्ट लगाएंगे, और सबसे प्रमुख सेल्फ स्टडी को बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो वो सारी चीजें भी व्यर्थ है। तो वो होता है ना कि पूरी कहते हैं ना कि एक पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की 100 मार लगाई जाती है, और अंत में आप हार मान जाते हो कि यार ये पेड़ हमसे नहीं कट रहा है। क्या पता वो जो पेड़ है वो भी अंततः एक और कुल्हाड़ी की मार को वेट कर रहा था कि भाई एक मार और गिरेगी तो शायद मैं गिर जाऊंगा। तो वही मार है जहां पे आप सेल्फ स्टडी को करना भूल जाते हैं और वहां छोड़ देते। तो सबसे प्रमुख सेल्फ स्टडी भी आपको करना पड़ेगा। अगर सेल्फ स्टडी करते हो, मैक्सिमम 3 घंटे भी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, सभी गैजेट्स को बाहर रखो, मतलब मोबाइल लैपटॉप जो भी आप लेके बैठते हो उन सभी को बाहर रखो, सिर्फ किताबों से पढ़ो, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने जो भी टॉपिक आपको बताया है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपके आसपास जिनका भी ड्रीम है SSC में जाने का, उनको अगर आपका मन है तो आप उन्हें भी जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपका तो नहीं, मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, तो मुझे फायदा पहुंचाने के लिए तो कर ही सकते हैं, है ना। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी क्लासेस होती है रात 8 बजे, तो लाइव अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो उसमें जरूर जुड़िएगा। और विद इन 2 डेज के अंदर जो है मैं आपकी SSC GD की क्लासेस बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने वाली हूँ, सब स्टार्टिंग करने वाली हूँ। तो उस वीडियो में भी आप जरूर जुड़ जाइएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया है, सबसे पहले मैं आपको ये कवर कराऊंगी, और आपका मिक्स क्वेश्चन पेपर कवर कराने वाली हूँ, जो ओल्ड पेपर पूछे गए हैं बार बार उनको भी मैं कराने वाली हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।